नमस्कार। हमारे सामने एक कुंडली है। 3 जनवरी 1989 सुबह के 10:30 बजे इनका जन्म हुआ। आज हम इस कुंडली के बारे में जो बात करने वाले हैं वो ये बात करेंगे कि इनका आगामी 3-4 वर्षों का जो समय है वो किस प्रकार का रहने वाला है, क्या होने वाला है इनकी ज़िंदगी में, कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा, बुरा रहेगा, क्या सावधानियां हैं, क्या उपाय हैं, क्या करना चाहिए, उसके बारे में आज हम यहाँ थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। जब भी किसी भी कुंडली के अंदर कोई भी राजयोग या धन योग बनाने वाला ग्रह होता है तो वो राजयोग और धन योग बनाने वाले ग्रह की जब तक दशा नहीं आती तब तक वो ग्रह अपने जीवन में फल नहीं देता। आपकी कुंडली देखकर कोई ये कहे कि आपको राजयोग है, धन योग है, आपका ये ग्रह ऐसा है, ये ग्रह वैसा है, लेकिन आप कहें जी मैं तो बहुत परेशान चल रहा हूँ, आप राजयोग के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखने वाले ने गलती की है कि आप ये देखें कि व्यक्ति वर्तमान में किन दशाओं से प्रभावित हुआ है, किन दशाओं से उसको तकलीफ है, उसके बारे में देखें। तो दशा का सबसे बड़ा रोल होता है व्यक्ति के जीवन में और दशा ही अपने हिसाब से रिजल्ट देती है, क्योंकि 3 चीजें कुंडली के अंदर देखते हैं। फल कि क्या प्रॉमिस है, दूसरी चीज दशा, तीसरी चीज गोचर। फल, दशा और गोचर ये तीनों चीज मिलकर किसी भी कुंडली में किसी भी घटना का निर्माण करती हैं, जिसमें मैं फल और दशा को 40-40% नंबर देता हूं और गोचर 20% का, सिर्फ 20% रिजल्ट देता है गोचर का। बाकी ना फल है ना दशा है और गोचर आके चला गया तो कुछ भी नहीं होने का। इसको गोचर को आप संदेशवाहक मान सकते हैं कि ना तो फल है ना दशा है और गोचर आ गया, पोस्टमैन उसने आके देखा कि भैया ना तो फल है ना दशा है, यानी कि दोनों कमरे बंद पड़े हैं, अपना पार्सल लेके वापस चला जाएगा। लेकिन फल भी है, दशा भी है, तो वो पोस्टमैन आएगा भी और वो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पर जाके चिट्ठी देकर भी जाएगा। तो कुंडली की शुरुआत करने से पहले हमें कुंडली का बल देखना बहुत जरूरी है। मैं आपकी कुंडली पहले भी डिस्कस कर चुका हूं और बल देखने के लिए हमेशा हम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी, मैं अगर किसी हॉरोस्कोप को देखता हूं तो वह लग्न और लग्नेश को देता हूं। अगर आपका लगन लग्नेश मजबूत है तो आप अपने जीवन में कुछ बेहतर, कुछ अच्छा करने में सक्षम रहने वाले हैं। किसी भी परिस्थिति में पड़ जाएं आप कुछ बेहतर कर लेंगे, अच्छा कर लेंगे, विषम परिस्थितियों से निकल जाएंगे, आपके भीतर लड़ने की क्षमताएं बढ़ जाएंगी, आप परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं बढ़ा लेंगे। इस कुंडली में लगन में राहु है जो कि शनि की राहु राशि में शनि से दृष्ट भी है। लगन में राहु का होना व्यक्ति को जीवन में एक तरीके से कुछ ऐसा स्वभाव देता, क्योंकि राहु के लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। कोई कुछ कहता राहु के बारे में, कोई कुछ कहता, पर जितना मैं समझता हूं कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, राहु का व्यवहार शनि की तरह है। स्थिर राशि में शनि की, स्थिर राशि में शनि की मूल त्रिकोण राशि में राहु विराजमान है और शनि की दृष्टि भी है, जो आपको गंभीरता देगा, धैर्य देगा, साहस प्रदान करेगा। आप अपने जीवन में चाहेंगे कि मैं सामाजिक रूप से भी उत्थान करूं, यानी मैं अगर जीवन में पैसा कमा रहा हूं तो मेरा कुछ ना कुछ नाम भी होना चाहिए। और लग्नेश जब लगन को देखे तो व्यक्ति अपनी प्रतिभा के बदौलत, जो उसके भीतर गुण हैं उनकी बदौलत जीवन में आगे बढ़ता भी है। लेकिन दोनों ही ग्रह शनि से संबंधित है, इसलिए जीवन में जो प्रोग्रेस होती है वो धीरे धीरे करके प्रोग्रेस होती है और वो प्रोग्रेस एक तरीके से ठोस रूप में चलती है। आपने जो भी चीज़ों की प्राप्ति करेंगे उसे ठोस रूप में अपने जीवन में आगे ले जाएंगे। तो वो लगन में बैठा हुआ राहु लग्नेश लगन को देख रहा है, इनसे होता है। शनि की दृष्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि ये ग्रह जिस भाव पर दृष्टि देता है उस भाव से संबंधित संघर्ष उत्पन्न कर देता है।
अब शनि की तीसरी दृष्टि लगन पे है, लग्नेश लगन को देख रहा है, शरीर के लिए, आयु के लिए, मान सम्मान के लिए ठीक है। लेकिन जब शनि जैसा ग्रह तीसरी दृष्टि दे तो इसको कह सकते हैं व्यक्ति की लड़ाई स्वयं से है। व्यक्ति अपने आप को जिस लेवल पे देखना चाहता है उसके लिए वो मेहनत करता है। तो ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति मुझे यहां दिखाई दी, जो इस हॉरोस्कोप में मुझे कुछ लगा कि हाँ कि चाहे। दूसरी चीज मैं देखता हूं हमेशा दशमांश कुंडली से। दशमांश कुंडली हमारे कर्म फल को दर्शाती है। हम अपने जीवन में क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कितना करेंगे, क्या होगा, वो सब दर्शाने वाली दशमांश है। दशमांश तुला लग्न है, जिसका मालिक शुक्र छठे घर में बैठा हुआ है। अब लगन का मालिक जब छठे घर में बैठे तो लगन दर्शाता है कि हमारे काम करने की कितनी इच्छाएं हैं, हम कितना काम करना चाहते हैं, क्या हम जितना सोच रहे हैं उतना काम करने के लायक हैं भी या नहीं है, ये सब दशमांश बताता है। और आपका दशमांश का लग्नेश जब छठे घर में होता है, कहने को वो प्लैनेट उच्च का है, व्यक्ति काम करने के लिए तैयार है, अपने काम करने के तरीके से वो जीवन में कुछ करेगा भी, तरक्की भी प्राप्त करेगा। लेकिन लग्नेश का छठे में जाना आपको जीवन में टारगेट से भ्रमित भी कर सकता है। तो उस पर भी आपको ध्यान देना होगा कि आप प्रगति तो बहुत बड़ी चाहते हैं जीवन में, लेकिन उस प्रगति के लिए कितनी स्थिरता से आप काम करेंगे, कितना तल्लीन होकर आप अपने जीवन में काम करेंगे, वो आपका लगन बताता है। साथ ही साथ 10th हाउस, ये तो हुई दशमांश के लगन की बारी। अब आता है 10th हाउस। 10th लॉर्ड चंद्रमा हमारे कर्म को दर्शा रहा है। हमारा कौन सा कर्म है कि हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के लिए जो कर्म करने जा रहे हैं, उसका लॉर्ड चंद्रमा 8th हाउस में बैठा है। कहने को ग्रह उच्च का है, लेकिन व्यक्ति के जीवन में एक चीज जुड़ जाती है कि मुझे फटाफट से सब कुछ चाहिए। दशम का मालिक जब अष्टम में आए तो व्यक्ति जीवन में सडन कुछ ना कुछ चाहता है। वो चाहता है कि जीवन में बहुत जल्दी से बहुत बड़ी प्रगति प्राप्त हो जाए, बहुत जल्दी से मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो जाए, मैं बहुत बेहतरीन तरीके का जीवन जी जाऊं। लेकिन भाई साहब, उसके लिए आपको कर्म तो करना पड़ेगा। आपके लगन का मालिक छठे घर में है और आपके कर्म का मालिक अष्टम में है। कहीं ऐसा ना हो आप ख्याली पुलाव ज़्यादा पकाएं और कर्म ना कर पाएं। उस पर भी विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका चंद्रमा यहाँ शनि सूर्य राहु के पापकर्तृ योग में है। चंद्रमा मन का मालिक है। जितना सोच रहे हो क्या उतना कर भी रहे हो आप। ये वो कॉम्बिनेशंस जो आपके चार्ट में दिखता है। ये मैं आपको बता इसलिए रहा हूं क्योंकि आपको आने वाले समय में जिस प्रकार की ऊंचाइयां चाहिए या जिस प्रकार की तरक्की चाहिए, उसके लिए आपको उन पर वर्क भी करना पड़ेगा। क्योंकि लोग बागों की आदत कभी कभी ये होती है, बहुत हॉरोस्कोप्स मैंने देखी है, आप खुद देखिएगा, आपका लगन वायु तत्व राशि का है, आपका चंद्रमा भी वायु तत्व राशि में बैठा हुआ है। विचारों में तो भाई साहब ये समझ लीजिए कि आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं, लेकिन विचारों को साकार करने के लिए करना तो आपको स्वयं ही कुछ ना कुछ पड़ेगा, बिना उसके तो काम चलेगा नहीं। तो मेरी इन दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। अब मैं बात करूंगा दशा की, कि आपके हॉरोस्कोप में बुध की महादशा चली। लगन से ही कुंडली का स्टार्ट होना है, बाकी वर्ग कुंडलियां लगन और उसकी डिग्रियों पर आधारित हैं, लेकिन शुरुआत लगन से हो रही है कि पंचम और अष्टम भाव के स्वामी बुध की महादशा आपके जीवन में आई 3 फरवरी 2021 से। पंचम भाव में वायु तत्व राशि का होना आपके विचारों में आदान प्रदान करता है। एक बात, पंचम भाव पर मंगल, शनि और सूर्य का प्रभाव आपकी बुद्धि को तीव्र बनाता है, लेकिन जब अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो ये आपकी बुद्धि को मलिन भी करेगा, आपको भटकाव भी देगा। 3 फरवरी 21 से 3 जुलाई 2023 तक बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा आपको चलेगी।
बुध की पहली राशि जो पंचम भाव में पड़ी हुई है, पंचम भाव में मंगल, सूर्य, शनि एक मेलेफिक प्लैनेट्स के प्रभाव हैं जो कि व्यक्ति की चतुराई को दर्शाते हैं। वो चतुराई आपके कितने काम आनी है वो आपका बुध बताएगा। लेकिन जब किसी भी भाव पर 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों का प्रभाव होता है तो वो भाव नष्ट होने की कगार पर ज़्यादा होता है। ये पंचम भाव है और इस पर जब इतना प्रभाव हो तो कह सकते हैं इस दौरान होने वाली संतान या तो होती नहीं है, होती है तो मिसकैरेजेस होते हैं, कष्ट से संतान की प्राप्ति होती है। वहीं पंचम भाव बुद्धि का भाव है। आपके मन और बुद्धि से ही जीवन में सब चीज़ें चलती हैं। आपकी बुद्धि पर जैसे ग्रहों का प्रभाव, आपकी बुद्धि वैसी हो जाती है। मैलेफिक्स प्लैनेट्स उत्तेजना देते हैं। मैलेफिक्स प्लैनेट्स व्यक्ति को दिखाते कुछ हैं, देते कुछ हैं। आपको बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी भाई साहब फरवरी 21 से जुलाई 23 के बीच तक, कि आपका पंचमेश आपको उकसा रहा है। आपका पंचमेश आपको गलती करने के लिए उकसा रहा है कि आप कुछ ऐसी गलती ना कर दें जीवन में जिससे आपको बहुत बड़ी हानि हो जाए। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी कभी झटके के धन, झटके के पैसे के चक्कर में अपना लॉस कर लेता है। क्यों कह रहा हूं मैं लॉस? कि आपका पंचमेश बुध 12वें घर में गया। और ज्योतिष शास्त्र में बहुत सरल तरीके से अगर नोटिस करो तो पंचम भाव बुद्धि, द्वादश भाव खर्च या व्यय का स्थान। और जब बुद्धि व्यय स्थान में चली जाए तो कहते हैं व्यक्ति ने बुद्धि का जरूरत से ज़्यादा प्रयोग करना शुरू कर दिया। जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है लेकिन अधिक लाभ, अधिक लालच के चक्कर में आपने अपने जीवन में नुकसान कर लिया। क्योंकि बुध बुद्धि है, लॉजिक है, विजडम है, और बुध पंचमेश भी है लेकिन अष्टम का मालिक भी है। अष्टम भाव अड़चनों के लिए जाना जाता है। तो पहला इंडिकेशन बुध ने दिया कि भाई साहब मार्च 2023 तक जब बुध में बुध की दशा रहेगी आपको अपने निर्णयों पर ध्यान देना होगा। ये वो दशाएं हैं जिसमें हम कहते हैं कि भैया स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना अपना। जब दशा बड़ी होती है तो वो अपनी दशा में पैसा देती रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफ आपकी बुद्धि को भी खराब करती रहती है और फिर व्यक्ति उसके लपेटे में आ जाता है और अपना तगड़ा नुकसान कर लेता है। वहीं बुध आप देखिएगा कि कुंभ राशि में राहु है और यहाँ सूर्य शनि है। बुध भी यहाँ पाप कर्तरी योग में आया, द्वादश में गया, पंचम से अष्टम में, लगन से द्वादश में गड़ा हुआ प्लेनेट आपको आपकी बुद्धि के कारण मान सम्मान में हानि दिला सकता है, लॉस इन प्रोफेशन दे सकता है, लव लाइफ खराब कर सकता है, रोमांस लाइफ खराब कर सकता है। और उसका जो कारण है वो ये है कि आपके जीवन में आपको ये प्लैनेट संतुष्टि नहीं देता। आप संतुष्ट नहीं हो पाते, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा हो, और अच्छा हो जाए, और बड़ा करना चाहता हूँ, और कुछ बेहतर हो जाए। यानी तेज गति से भागने के कारण आप गिर जाएंगे और गिर के भाई साहब आपको लग जाएगी बहुत बड़ा आघात या चोट या नुकसान। तो लाइफ में बड़ा स्लो प्रोसेस में आपको चलना होगा अगर आपको कोई बड़ी और अच्छी प्रगति चाहिए। बुध नवांश में दूसरे और पंचम का मालिक होकर एकादश में बैठा है, उच्च के शुक्र के साथ बैठा है, यानी बुध की दशा में प्रगति तो है। दशमांश में ये बुध भाग्य स्थान का मालिक होके धन भाव में बैठा है, यानी और धन भाव के मालिक मंगल से दृष्ट भी हुआ है। यानी बुध की दशा में सोर्स ऑफ इनकम आएगा भी, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा भी और तरक्की भी होगी। लेकिन वही चीज जो मैं आपको शुरू से समझाता हुआ आ रहा हूं
कि आपको ध्यान देना है, क्योंकि पंचम भाव दशम से अष्टम है। ये आपकी गलतियों से आपको डाउनफॉल की तरफ धकेलने में सक्षम है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हिंदुस्तान में मिलते हैं। हम जब कभी पढ़ते थे तो हमने देखा था बीएम कॉल की हॉरोस्कोप में भी ये था, हर्षद मेहता की हॉरोस्कोप में भी ये था, मोहम्मद अजहरुद्दीन, जो सब कुछ जीवन में सब चीज़ चल रहा था, लेकिन अधिक पैसे अधिक लालच के चक्कर में फ़ोन कॉल ट्रेसिंग पकड़ी गई और मैच फिक्सिंग के आरोप में फंस गए। उनका भी यही कॉम्बिनेशन था। उनका 12th लॉर्ड इन 5th हाउस था, आपका 5th लॉर्ड इन 12th हाउस है। जीवन में उनके भी बहुत बढ़िया ही चल रहा था सब कुछ, लेकिन कहते हैं कि हमारी एक गलती हमें गर्त में ले जाती है, बदनामी में ले जाती है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ। अभी भी आपको बुध 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 चल रही है, केतु, केतु के बाद आएगी आपको शुक्र, शुक्र के बाद आएगी आपको सूर्य, और सूर्य दशमांश में ठीक है। सूर्य के बाद आएगी आपको चंद्रमा जी। ये देखिएगा, जो भी स्थितियां किसी भी दशा के अंदर बननी प्रारंभ होती हैं वो धीरे 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 करके बनती चली जाती हैं और उनमें एकदम से परिणाम मिलते हैं। जैसे 4 फरवरी 22 से 19 अप्रैल 22 बुध बुध चंद्रमा का पीरियड होगा। ये चंद्रमा दशमांश में अष्टम में है और नवांश में द्वादश में, यानी आपके जीवन में ये समय होगा लॉस का। ये वो दशा होगी जिसमें आपको भाई साहब लॉस की संभावनाएं दिखती हैं, तो उस दौरान ध्यान रखिएगा। और जब भी कोई लॉस होता है उसकी भूमिका पहले से बननी शुरू होती है। यही काम होता है ज्योतिष का। जो ज्योतिष और ज्योतिषी का काम होता है वो यही काम होता है कि आपको पहले से सचेत करना कि भाई साहब अगर किसी प्रकार की गड़बड़ीबाजी में दिमाग लग रहा है तो सचेत हो जाओ, नहीं तो ग्रहों ने तो अपनी भूमिका रख दी। तो एक चीज तो मुझे ये नजर आती है, चंद्रमा के बाद मंगल ठीक है प्रत्यंतर में, मंगल के बाद राहु आएगा, राहु भी ठीक है, राहु के बाद आएगा बृहस्पति, और बृहस्पति आपकी कुंडली में दशमांश में नीच का होके बैठा है, तृतीयेश और षष्ठेश होके, यानी बुध बुध बृहस्पति जो अक्टूबर से फरवरी 23 के बीच में आएगी। इस दौरान किसी प्रकार का परिवर्तन, स्थान परिवर्तन की संभावना बनती दिखाई दे रही है। वो स्थान परिवर्तन प्रोफेशनली भी हो सकता है, उसकी भी संभावना मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा रोल मैं हमेशा से एक कहता हूँ, फल, दशा और गोचर। क्या फल है कुंडली में ऐसा? मैं अगर सिर्फ बुध के फलों को पढ़ूं तो मैंने आपको बता दिया बुध के फल क्या हैं। अब भाई साहब बुध की दशा भी आ गई, तो फल और दशा तो आ गई। जिसने अपना काम कर दिया, जिसने आपको चेतावनी दे दी कि भैया गड़बड़ करोगे तो जाओगे। अब आई गोचर की बारी कि भैया उस 2.5 साल में गोचर अवश्य आएगा ऐसा, और जब अवश्य गोचर आएगा तो आपको पटखनी देगा। तो भाई साहब बिल्कुल सचेत होकर कार्य कीजिए। तरक्की के तो बहुत अच्छे चांस हैं आपके चार्ट में। ये हॉरोस्कोप कोई नॉर्मल हॉरोस्कोप या नॉर्मल जीवन जीने वाले के हॉरोस्कोप नहीं है, लेकिन उम्र आपकी अभी 30 वर्ष है। 30-31 वर्ष की व्यक्ति जब जीवन में उठान की तरफ चलता चला जाए तो उसको ये भी अपने आँख कान खोल के रखने चाहिए कि मैं वो कहाँ किस परिस्थितियों में जा रहा हूँ, किन परिस्थितियों में जाके मैं अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा हूँ। दूसरी बात, क्या मैं जितना करने की या बड़े की सोच रहा हूँ उसके लिए मैं उतनी मेहनत भी कर रहा हूँ या नहीं, या सिर्फ मैं अन्य लोगों से अपने आप को कंपेयर कर रहा हूँ, उसने ऐसा कर दिया, उसने तो अपने जीवन में बहुत पा लिया, मेरे पास तो कुछ मिला नहीं। तो उस पर ध्यान देना होगा। जुलाई 23 से जून 24 तक जब बुध में चलेगी केतु, कहाँ है केतु? 5th हाउस में, 7th हाउस में, सप्तम भाव में बैठा हुआ शुभ ग्रह, और उसकी दशा आ जाए तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे आपको सामाजिक हानि का सामना करना पड़े। काम धंधा अपना चलता रहेगा, कार्य आप करते रहेंगे, लेकिन काम धंधे के लिए आपको किसी प्रकार का नुकसान ना हो जाए, आप सामाजिक रूप से अपना पतन ना जोड़ लें।
कि भाई उस व्यक्ति के साथ ये घटना घट गई, उसने कुछ ये गलत काम कर दिया, आप समाज में फेमस हो गए उस चीज के लिए। क्योंकि केतु जब 7th हाउस में हो तो जीवन साथी के साथ संबंधों में किसी भी बात को लेकर गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। ये केतु दशमांश में तीसरे घर में बैठा हुआ है, और तीसरा घर टूर से, ट्रैवलिंग से, यात्राओं से, स्थान परिवर्तन से लाभ देने वाला होता है। बृहस्पति के साइन में है और यहाँ है, यानी फिर इंडिकेशंस आ रहा है आने वाले समय में कि आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन स्थान को लेकर अवश्य होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली दशा से भी बताया था और केतु में भी मैं आपको बता रहा हूं। अब ऐसे में व्यक्ति क्या होता है, मान लो किसी प्रकार का कोई काम कर रहा है और उसने टूर ट्रैवलिंग से जुड़ना शुरू कर दिया, तो पहले किसी स्थान पे गया, मान लीजिए वो व्यक्ति दिल्ली में रह रहा है, दिल्ली से उसने पहला टूर लगाया मुंबई, वहाँ उसका मुंबई टूर अच्छा रह गया। दूसरा टूर लगाया उसने बेंगलोर, फिर वो हैदराबाद की तरफ जा रहा है, फिर वो कर्नाटक की तरफ जा रहा है, फिर वो गुड़गांव की तरफ जा रहा है। तो ये क्या होगा, इसको स्थान परिवर्तन ना कह के इसको कहते हैं जीवन में अन्य स्थानों से जुड़ के काम करने का योग। या कभी कभी ऑफिस चेंज कर दिया, कभी जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से सिटिंग चेंज कर दी, इस तरीके के कॉम्बिनेशन है, तो वो आपको ध्यान देने हैं। बुध में शुक्र की दशा आपके लिए एक अच्छी दशा साबित होगी। जो ये 29 जून 2024 से आपको बुध में शुक्र आएगी। शुक्र कौन है, योग कारक है, दशम भाव में बैठे हैं, कर्म स्थान में बैठा हुआ शुभ ग्रह। अगर शुभ ग्रह से ही दष्ट हो तो व्यक्ति अपने कर्म से फलेगा फूलेगा। चौथे घर में बृहस्पति है और चौथे घर से शुक्र उसको देख रहा है, यानी शुक्र की दशा में आप अपने जीवन में अवश्य ही किसी न किसी प्रकार की प्रॉपर्टी, कोई प्लॉट, कोई भूमि, कोई जमीन, कोई जायदाद, कोई बड़ा अच्छा वाहन अवश्य लेंगे। शुक्र दशमांश में उच्च का होके छठे घर में है, काम की लापरवाही से बचना होगा। तरक्की ये ग्रह आपको अवश्य देगा। दशमान नवांश में भी ये शुक्र उच्च का हुआ है, यानी ग्रह का बल बढ़ गया नवांश में, यानी ये वो प्लेनेट है जो आपको जीवन में आगामी समय में बहुत अच्छा समय, मैं आपके जीवन का एक बहुत अच्छा समय कह सकता हूं कि 29 जून 24 से 30 अप्रैल 27, अगर आप अपने कार्य विशेष में ठीक प्रकार से लगे रहे, कर्म अच्छा करते रहे, बहुत कुछ आपने जीवन में कर लिया, सहजता से, समझदारी से, सलाह लेते हुए कर लिया, तो आप इस दशा के अंदर बहुत कुछ बड़ा प्राप्त करेंगे। जब जब व्यक्ति कोई अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा करता है, तो आप किसी को भी उठा के देख लीजिए, एक खिलाड़ी को भी उठा के देखिए, तो आप कहेंगे कि वहाँ वो 3 साल उसके जीवन के ऐसे थे कि उसने वो हर मैच में बहुत अच्छे रन बनाए, जिसके कारण वो फेमस होता चला गया। तो वही चीज आपके जीवन में 3 साल की जो बुध में शुक्र की दशा आएगी, वही ये कहेगी कि भैया मेरे को जीवन में बहुत कुछ चाहिए, और वो बहुत कुछ मैं प्राप्त कर भी लूंगा, क्योंकि दशा आपके फेवर में है, यानी फल भी है, दशा भी है, गोचर को तो आना ही पड़ेगा और जीवन में तरक्की देनी ही पड़ेगी। लेकिन फिर मैं अपनी बात को पहले वाली बात पे लाके छोड़ देता हूं कि भाई साहब 5th हाउस, आप जब जब इस चक्कर में पड़ेंगे कि मुझे बड़ी और लंबी छलांग लगानी है, तब तब आप भाई साहब गिर जाओगे, क्योंकि ये बुध है और इसने प्रॉमिस बनाया है, और जब प्रॉमिस हॉरोस्कोप में बनता है तो आप समझ लीजिएगा वो व्यक्ति के ऊपर होगा तो ऐसा जरूर। अभी बहुत सावधानी से चलो, अपनी योजनाओं को बना के चलो। योजना बनानी अच्छी बात है, योजना पे काम करना उससे भी ज़्यादा जरूरी है। बुद्धि को खोल के चलना है, किसी प्रकार के शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, क्योंकि ये शॉर्टकट्स का कॉम्बिनेशन है। पंचमेश द्वादश में, पापकर्त्री योग में, शॉर्टकट्स नहीं लेने हैं। अगर शॉर्टकट्स लोगे भाई साहब तो आप उसके स्वयं जिम्मेवार होगे, फिर वो बुद्धि को बुद्धि में बदल जाएगी, बुद्धि का नाश होना शुरू हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। मैंने आपको इसके बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे अभी बीच में बात करते हुए, कि कैसे वो लोग अपने जीवन में हाइट पे पहुंचते हुए भी नीचे जाके गिर पड़े। तो उन सब चीज़ों पर भी ध्यान दीजिएगा। जब जब ऐसे कॉम्बिनेशन हॉरोस्कोप्स में होते हैं तो ये तो बात पक्की है, जीवन में बड़े लोग होते हैं वो, या जीवन में कुछ करते हैं। एक नॉर्मल इंसान के हॉरोस्कोप नहीं देख रहा हूँ मैं एक अच्छे इंसान के हॉरोस्कोप देख रहा हूँ जो जीवन में कुछ करेगा बड़ा। लेकिन जितने लोग जीवन में बड़े हुए हैं उतने जीवन में उनके चैलेंजेस बहुत आए। आप किसी को भी उठा के देख लो, उनके जीवन में, अगर तेंदुलकर बहुत बड़ा है तो तेंदुलकर के जीवन में इंजरीज का पहाड़ लगा हुआ है।
बहुत इंजरीज उसके जीवन में हुई है। किसी फिल्मी कलाकार में देख लीजिएगा तो उसने जीवन में अपना ग्राफ नहीं गिरने दिया, लेकिन जीवन में चाहे उसको मैरिड लाइफ के तौर पे देख लो, चाहे पर्सनली तौर पे देख लो, तो वो सब ध्वस्त है। ऐसे कई चार्ट्स को हमने देखा और उन पर अध्ययन कराया। आपने सुनिधि चौहान का भी नाम सुना होगा। जीवन में 3-3 शादी हुई है लेकिन करियर का ग्राफ नहीं गिरा। आमिर खान जीवन में 3-3 शादी हुई लेकिन करियर का ग्राफ नहीं गिरा। तो वही सारी चीज़ें हैं भाई साहब, आपके जीवन में बहुत सावधानी से चलना होगा। कदम कदम पे ये ध्यान रखना होगा कि भैया मुझे कब क्या करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपकी सोच, समझदारी और बुद्धि पे अटकी हुई हैं, क्योंकि बुद्ध का मतलब बुद्धि है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को शांत रखें, मेडिटेशन किया करें, हनुमान जी का ध्यान किया करें, क्योंकि जितनी भी आगे की दशाएं उसमें मैं आपको बार बार पूजा नहीं बदलूंगा कुछ। बुद्ध की दशा में व्रत पराशर हो रहा, शास्त्र में लिखा हुआ है कि अगर दशा बुद्ध की चल रही हो तो ऐसे लोगों को विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। तो भाई साहब विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए आप रोजाना। सारी पूजा एक तरफ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ एक तरफ। तो ये चीज आप निश्चित कीजिएगा, आपको फायदा मिलेगा। बहुत ज्यादा पूजा पाठ मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन विष्णु सहस्त्रनाम अकेला ऐसा पाठ होता है जिसको करने में बहुत आराम से व्यक्ति को 25 से 30 मिनट लग जाते हैं। तो जितना अधिक प्रयास मैं आपके हॉरोस्कोप को देख के कर सकता था उतना मैंने किया। बाकी तो हमने जीवन में वो सेशंस भी देखे हैं जब हम पढ़ते थे कि हमने एक ही हॉरोस्कोप को लेके 6-6, 7-7 घंटे बात की हैं। हर किसी ने अपने विचार रखे, हर किसी ने दशाओं पे काम किया। वो सब कुछ कर सकते हैं हम, लेकिन जितना मैक्सिमम मैं आपको बता सकता हूँ वो मैंने आपको यहाँ बताया है। नमस्कार।